सायरा सिर्फ 8 साल की थी जब उसने पहली बार साये से बात की। एक दोपहर जब गांव के सब बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, सायरा एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी। अचानक एक साया इसके करीब आया। वो किसी इंसान का नहीं था, अजीब सा धुंधला, जैसे हवा में बहता हो। इसने सायरा से कुछ कहा, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे दरख्त के पत्ते सरगोशी कर रहे हों। किसी और को कुछ सुनाई न दिया, लेकिन सायरा ने सुना, समझा। तब से वो रोज़ इस दरख्त के नीचे जाती और वो साये आते। वो उसे पुरानी बातें सुनाते, भूले हुए राज, खोई हुई चीज़ों की निशानदही करते और कुछ तो ऐसे नाम बताते जो गांव वाले बरसों से भूल चुके थे। कुछ अरसे बाद सायरा को मालूम हुआ कि यह साये इंसानों के नहीं, यादों के होते हैं, जिन लोगों को भला दिया गया, जिनके दुख और ख्वाब वक्त के साथ मिट गए, वो साया बनकर भटकते रहते हैं। सायरा उन्हें सुनती, उनके दर्द को महसूस करती और उनके पैगामात दूसरों तक पहुंचाती। लेकिन हर साया अच्छा नहीं होता। एक दिन एक साया आया जो सियाह था, मुकम्मल सियाह। बाकी साए हल्के होते जैसे धुंध, मगर ये गहरा, गंभीर और खामोश था। इसने सायरा से कुछ नहीं कहा, बस घूरता रहा। आसी रात सायरा को ख्वाब आया, एक जलता हुआ घर, एक औरत की चीखें, एक बच्चा जो राख में गुम हो गया, और वही साया दरवाजे के बाहर खड़ा, जैसे मंतज़र हो। सुबह होते ही सायरा दौड़ी, दादी राबिया के पास गई। दादी सारी बात सुनकर खामोश हो गईं, फिर आहिस्ता से बोलें, ये साया वो है जिसे हमने दफन किया था, बग़ैर कफन, बग़ैर दुआ, गुनाहों के साथ। ये वापस आया है, कुछ मांगने या शायद बदला लेने। उसी दिन गांव में खौफ तारी हो गया, जानवर बीमार होने लगे, कनवे का पानी कड़वा हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे और सबकी नज़रें सायरा पर थीं। ये लड़की मुसीबत लाई है, एक शख्स चलाया, ये सायों की ज़बान बोलती है, ये मनहूस है। दूसरे ने कहा। सायरा खामोश रही, लेकिन उस रात वो वापस उसी दरख्त के पास गई जहां इसकी मुलाकात सायों से होती थी। इस बार वो स्याह साया फिर आया, लेकिन अब की बार वो बोला, तुम सब सुनती हो, लेकिन कोई मुझे नहीं सुनता। मुझे वो वापस दो जो मेरा था। सायरा ने पूछा, क्या, किसकी बात कर रहे हो? साया खामोश हो गया और बस एक तस्वीर ज़मीन पर गिरी, एक पुराना जला हुआ फोटोग्राफ, एक मर्द, एक औरत और उनके दरमियान एक बच्चा, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो सायरा की आंखों में थी। सायरा वो रात पूरी जागती रही। इसने दादी से सच जानना चाहा। बहुत इसरार के बाद दादी ने सिर झुका लिया। वो तुम्हारा बाप था सायरा, वो हमारे गांव का था। इसने कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे गांव को नुकसान पहुंचा और हमने उसे जला दिया, बगैर गुर व कफन, बगैर माफ़ी। हमने तुमसे ये सब छिपाया। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इसकी आंखों में खौफ नहीं, इज़्म था। अगली रात वो अकेली कब्रिस्तान गई, हाथ में वह तस्वीर, साथ कुछ फूल और एक दिया। मैं तुम्हें याद करती हूँ और तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम्हारी याद खत्म नहीं होगी। साए तभी चीखते हैं जब हम सुनते नहीं। वो दिया जलाया गया, वो तस्वीर कब्र पर रखी गई और पहली बार वो सियाह साया रोशनी में बदल गया। कहा जाता है इसके बाद गांव में सुकून आ गया, पानी मीठा हो गया, बीमारियां खत्म हो गईं और सायरा वो अब भी इस दरख्त के नीचे बैठती है। साए इसके गर्द घूमते हैं, मगर अब वो चीखते नहीं, वो गाते हैं। तो याद रखें, हर साया अंधेरे का निशान नहीं होता। कुछ साए सिर्फ सुने जाने के मंतज़र होते हैं।